हरि ओम नारायण। अथ पुत्रता एकादशी व्रत। गृहस्थ आश्रम वालों को यह व्रत 30 दिसंबर 2025 को लेना चाहिए। वहीं वैष्णवों को यह व्रत 31 दिसंबर 2025 को लेना चाहिए। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगादि नदियों में स्नान करें। अगर संभव न हो तो गंगा जल डाल करके स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु को पूजन करें, स्वयं पीले वस्त्र पहने, भगवान को फल नैवेद्य आदि भोग लगाएं। इसके बाद कथा को श्रवण करें, आरती करें। ये पुत्रता एकादशी पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। और इस कथा को आप लोग सुने। युधिष्ठिर बोलते हैं, भगवान आपने सुंदर एकादशियों का वर्णन किया, अब आप पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार की कथा है आप सुना दीजिए। आप कृपा करके पौष शुक्ल मास की एकादशी का वर्णन करिए, उसका नाम और विधि क्या है। श्री कृष्ण बोलते हैं, राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं कहता हूँ। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। तुम सुनो, भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतुमान नाम का राजा था। उसकी सैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे हुई। सुकेतुमान जो राजा था यही सोचता रहता था। दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गए। बिना पुत्र के घर में सोना रहता था और सदा हृदय दुखी रहता था। तो संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में निकल चला। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसे कौन सा बुरा काम किया जिसे ऐसा दुख मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्टान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समयानुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया, पर यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर देखा। इस सरोवर में चकोर चकवा राजहंसों से सुशोभित था। उसमें मगर, मछलियाँ और जलचर सब जो है रहते थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे। अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र, दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत प्रणाम किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वह मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है, सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है, आप यहाँ किस लिए आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्वदेवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा।
आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया और द्वादशी में पारणा किया। मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गए। रानी के गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके अंत में उत्तम लोक को चले जाते हैं।